ईश्वर ने हमें चुना है कि हम जीवन में अपने देश, अपने समाज और अपने आसपास, अपने परिवार सबके लिए अच्छा कर सकें। हम सभी अपने परिवार के लिए तो कर ही रहे हैं रात दिन। कोई भी ऐसा नहीं है जो परिवार के लिए जो समर्पण चाहिए उसमें कहीं कमी रखता होगा। कुछ लोग जो होते हैं, ईश्वर उन्हें चुनता है कि वो देश और समाज के लिए भी अच्छा कर सकें। उनका भी कर्तव्य है कि वो अपनी योग्यता को और अधिक बढ़ाएं, इतना बढ़ाएं कि वो दूसरों की भलाई का कार्य बहुत ईमानदारी से कर सकें। फिर सबसे पहली बात मैं आज फिर बोलूंगा कि ये कार्य जो हम कर रहे हैं ईश्वर कृपा से हमारे में, जो ईश्वर ने हमें योग्यता दी है, इसमें किसी भी स्थिति में स्वार्थ आगे रखकर नहीं करेंगे हम कभी भी। यह आप सबसे मेरी प्रार्थना भी है और अपेक्षा भी है। कुछ भी हो जाए, हम किसी को गलत गाइडेंस नहीं देंगे या पैसे के आगे रखकर कोई मंत्र जाप या स्टोन बेचने का कार्य जैसे बहुत सारे लोग करते हैं, पूजा बेचना, स्टोन्स बेचना, इस प्रकार की कुछ चीजें होती हैं, वो कोई भी हम कभी भी नहीं करेंगे। ये मेरा आप सबसे अनुरोध भी है, आग्रह भी है। प्लीज इसे पॉजिटिवली लें और याद रखें कि हम हेल्प करने के लिए चुने गए हैं। कमाएं, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई बुराई नहीं होती, लेकिन किसी भी स्थिति में अनावश्यक रूप से किसी को कोई चीज पेलनी नहीं है। जो पहली चीज हमें हमेशा याद रखनी है। आप कहते होंगे कि भाई रोज शुरुआत यहीं से कर देते हैं बोलते समय, भाई हमने कौन सा गलत किया है? नहीं किया, मालूम है आप में से किसी ने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन बार बार कहते हैं ना, याद कर लेने से हमेशा अपने मन में छाप हो जाती है चीजों की। तो उसको उसी तरह से लें, उससे ज्यादा नहीं। आपने कोई गलत नहीं किया कि मैं टोक रहा हूँ कोई गलती के लिए, बता रहा हूँ कि आपने ये गलत कर दिया। इसका अर्थ यही है कि सीधा सीधा हमें हमेशा याद रखना है कि हमको चुना गया है, हमें हमेशा अच्छा काम ही करना है, निरंतर, बार बार। तो आज यहाँ पर 3 अतिथि भी हैं हमारे बीच में। एक ममता जी हैं, सुनीता जी हैं, और दूसरी फिर सुनीता जी हैं, सुनीता त्रिवेदी, सुनीता सिंह जी। सिर्फ मैं थोड़ी सी जानकारी देता हूँ कि क्या आज के हमारा जो सेशन है उसका उद्देश्य है। आप ममता जी, हम लोगों ने पिछले 6 महीने इनके साथ पढ़ाई का काम किया है। पिछले 6 महीने से ये लोग पढ़ रहे थे। 6 महीने में ये एक बिल्कुल प्रॉपरली ट्रेन्ड एक्सपर्ट मेडिकल एस्ट्रोलॉजर के तौर पे तैयार हैं। रात दिन मेहनत करके अपनी वो भी कर रहे हैं, अभ्यास भी कर रहे हैं। द वे दे आर राइटिंग, the way they are telling the things, that is exceptionally good। मतलब कोई भी चीज में कहीं कमी नहीं है। अपना शिवानी जी और हरदीप जी तो मेडिकल के मतलब ऐसे टिप्स पे ही सारे उनको चीजें, बीमारियों के बारे में डिटेल्स पता है, बहुत ज्यादा अच्छा नॉलेज रखते हैं। दीपा जी मेरी तरह कॉमर्स बैकग्राउंड से थी, और पविका जी एक गृहिणी है, तो एजुकेशन बीच में गैप हो ही जाता है। तो मेडिकल बैकग्राउंड हम लोगों की नहीं थी, बट जिस तरह से दीपा जी ने और पाविका जी ने इनके लिए कंपटीशन तैयार किया है, द क्वालिटी ऑफ कंपटीशन तैयार किया है, वो एक्सेप्शनली अलग है। मतलब दो बहुत नेचुरल इंटेलिजेंट और दो हार्ड वर्कर, ये ऐसा कह सकता हूं। और उन्होंने दोनों ने ये बताया कि वो कहीं इनसे कम नहीं है बिल्कुल भी। और ये मैं बड़ी ऑनेस्ट बात कर रहा हूँ। मतलब हरदीप जी से तो हमको हमको भी बहुत कुछ जानने को मिल जाता है। शिवानी जी भी बहुत कुछ ऐसी ऐसी चीजें बता देती हैं जो एक बहुत अच्छा नॉलेजेबल आदमी ही जानता होता है। लेकिन दीपा जी ने जिस पेस में और पाविका जी ने जिस तरीके से वो करा है कि क्या बोलूं। पाविका जी तो हमारी चलती फिरती एनसाइक्लोपीडिया है। मैं गलत तो नहीं बोल रहा जी? नहीं सर, बिल्कुल ठीक है, सही है, बिल्कुल बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। आपको उन्होंने कोई कारक याद ना हो, क्लास में मैं जब भी किसी चीज का पूछता हूँ उसमें 99% उनका एक्यूरेट होता है। बिल्कुल, बहुत करेक्टली बताती हैं। तो दिस इज, एक कहते हैं ना, एक बहुत ही शानदार, एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर का आगे उदय हो रहा है। तो मैं इसलिए बार बार याद भी दिला देता हूँ कि ध्यान रखना कि कहीं
सम्मान कभी कभी सर पे चढ़ जाता है, तो वो भी ना चढ़े। सम्मान को अपनी मतलब ये बता देना कि सर पे नहीं चढ़ना, तू राहु नहीं बनेगा भाई, ठीक है। यस हाँ, तो इसलिए वो चीज का भी ध्यान रखना आप। तो आज आप लोग गवाह हैं कि ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के ऊपर कुछ प्रिडिक्शंस करेंगे, और आप लोग देखेंगे कि किस स्तर का प्रिडिक्शन है। देखिए, ये एक मेल चार्ट है, 10-11 साल का बच्चा, और कुंडली को एज वी स्टार्ट ऑब्जर्विंग, लगन की पोजीशन देखूं, लग्नेश की पोजीशन देखूं, लगन का नक्षत्र देखूं, तो ये इंडिकेशंस मिलती हैं कि मेष लगन में भरणी नक्षत्र का जैनी शुक्र जो खुद 6th में बैठा है, एक लिंकेज भी है। लग्नेश मंगल खुद 4th में कर्क का बैठा है चंद्रमा के साथ। लगन की पोजीशन में गुरु वक्री होके 12th की ओर जाने को अग्रसर है 15 डिग्री का, और वो भी भारनी नक्षत्र का। लगन तो वीक बन ही जाता है। सिमिलरली अब डिजीज की ही बात करें तो पराशरी भी और वैसे भी शास्त्र 6th हाउस को प्रीडोमिनेंटली देखने के लिए कहता है रोग के परटेनिंग। 6th हाउस की पोजीशन देखूं तो वहां भी जो ग्रहों का समावेश है, मार्केश भी है, अकारक भी है, चीजें, तो 6th हाउस भी काफी अपने आप में पोटेंशियल लिए हुए हैं। प्रभु किसी भी चीज को लड़ने की शक्ति हमें इम्यूनिटी के तौर पे देते हैं, और वो भी इस चार्ट में काफी वीक लग रही है। लग्नेश लगन में ही गुरु का वक्रत्व 12th की ओर जाना 12th को एक्टिवेट करता है, और 1-6 देन 8th में जाऊं, 8th हाउस भी देखूं तो वहां भी पोजीशंस ज्यादा अच्छी नहीं लग रही। राहु भी बैठे हैं, अष्टमेश खुद वीक होके नीच के चंद्रमा के साथ हैं। दो हम लोग पराशरी में इसको नीच भंग बोल देते हैं, लेकिन उस लेवल पे इम्पैक्ट्स फुली खत्म नहीं होते, पूरी तरह से खत्म नहीं होते, 30-70 रेशियोज आ ही जाती हैं। तो ऐसे में ये जातक को रोग होने की संभावना काफी बढ़ जाती है, बहुत बढ़ जाती है। सेकेंडली, मैं बर्थ टाइम को देखूं, उनकी दशाओं में और भुक्तियों में ये इंडिकेशंस मिलती हैं कि ये बच्चा जन्म से ही या जन्म के कुछ समय के अंदर अंदर ही किसी रोग से पीड़ित होना चाहिए। रोग ऑफ कोर्स 6 लॉर्ड है, 8th लॉर्ड है, तो देखेंगे। अब उसकी इंटेंसिटी कितनी है वो देखने के लिए उसको कॉम्बिनेशंस में 8th भी 12th भी सब जगह हमने देखा, तो ये लगता है कि रोग होगा जरूर, और होगा भी, छोटा नहीं होगा। छोटा इन द सेंस कि थोड़ी सी भयानकता लिए हुए होना चाहिए, जो काफी प्रॉब्लम्स या टेंशन्स दे सकता है। अब ये बच्चा माँ का लाडला है, पैम्पर्ड सा, क्योंकि इस चार्ट के अकॉर्डिंगली लगता है, तो इस टेंडेंसीज में भी वो मोबिलिटीज को कम या कुछ भी उठना भागना करना कम करता रहा होगा, क्योंकि लग्नेश जब 4th में आ गया, राहु की भी दृष्टि है, और भी चीजें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। इन टेंडेंसीज में ये पेशेंट बनता है, स्ट्रेसफुल भी रहता है कोई इस तरह से, और जो शुक्र की पोजीशन है ये एबनॉर्मेलिटीज भी बताती है कि पेशेंट में एबनॉर्मेलिटीज भी होंगी। इमोशंस का समावेश काफी है, लथार्जिक तो है ही, चलो क्योंकि एज छोटी है तो उस लेवल पे एक्टिविटी को नहीं काउंट करते। स्ट्रेसफुल इम्पैक्ट भी ऐसे जातक में आ जाता है, जो शायद मुझे लगता है कि क्योंकि एज कम है तो स्ट्रेस लेवल को भी उस तरह नहीं देखते। अब अकारक की पोजीशंस शुक्र मंगल सूरज सब कुछ साथ में, ऐसे में रोग रोग का भयानक होना और इम्यूनिटी का कम होना एक इंडिकेशंस रहती है। चंद्रमा और मंगल का साथ इस चीज में, पाप का प्रभाव, लगन का पीड़ित होना, 6-12 का पीड़ित होना, एक ऑटो इम्यूनिटी ऑटो इम्यून डिजीज जैसा एक सेगमेंट है। अब इस ऑटो इम्यून में बहुत सी डिजीजेस आ जाती हैं, बाय बर्थ डिफेक्ट्स भी लग रहे हैं, तो इनको स्क्रीन करने में थोड़ा सा और अंदर जाना होगा कि क्या
लगन नक्षत्र भरनी, शुक्र अगेन इन्वॉल्व, 6th शुक्र अगेन वीक, 8th अगेन राहु इन्वॉल्व। तो वक्री गुरु ऊपर से 8th लॉर्ड खुद भी पीड़ित। मुझे ये लगता है 4, 8, 12 सबके कॉम्बिनेशंस पे नजर मारूं तो इसको कोई ब्लड डिसऑर्डर जैसी चीज बनती है, या कुछ इस तरह से जो शरीर के मल्टी ऑर्गन फेल्यूर की तरफ जाता है। फर्दर इन डेप्थ जाने से ये लगता है कि ये जातक कैंसर से पीड़ित है, कैंसर के कॉम्बिनेशंस प्रीडोमिनेंटली लग रहे हैं। अब वो कैंसर की टाइप्स में भी बीसियों तरह का है। अगर इसको मैलिग्नेंसी टाइप में जाऊं तो मैलिग्नेंसी भी कैंसरस ग्रोथ जो है वो मैलिग्नेंट है कि नहीं है, उसके सेगमेंट्स में भी कॉम्बिनेशंस ये बताते हैं कि ऑफ कोर्स ये उस तरफ भी जा सकता था, उधर भी दिक्कतें आ सकती थी। पर क्योंकि ब्लड डिसऑर्डर्स में ज़्यादा वो लग रहा है तो ये उससे भी ऊपर भयानकता स्थिति बनती है, जिसको मुझे लगता है ल्यूकीमिया कहना चाहिए। ये ब्लड का ही एक टाइप ऑफ दी कैंसर है, ब्लड कैंसर जिसको बोल सकते हैं, और वो काफ़ी एडवांस्ड स्टेजेस और सेगमेंट्स लिए हुए हैं। इसकी कंसिडरेशंस में डिग्रीज का समावेश, नक्षत्रों का समावेश लेके ये कंक्लूजन बनता है। अब आगे क्या, आगे में हम लोग स्थितियां एज फैक्टर्स की देख लेते हैं। और 3rd हाउस 8th हाउस बुरी तरह से इन्वॉल्व है, लग्नेश लगन बुरी तरह से इन्वॉल्व है। मैं परमात्मा से दुआ करूंगा कि ऐसे उम्र बख्शे। उम्मीद है कि परमात्मा का कोई कोई क्या पिछले जन्म के बुरे कर्म लिए हुए ही धरती पे आया होगा। ये एक ल्यूकीमिया का केस है सर। वेरी गुड। इसमें मेरी तो यही ऑब्जर्वेशंस हैं, आप प्लीज देख लें आपको कैसा लग रहा है। नहीं नहीं, बिल्कुल एक्यूरेट है, आपने बिल्कुल ठीक से पकड़ा है। ये ब्लड कैंसर का ही केस है, और इसमें इस केस में डेफिनेटली लंग्स भी काफ़ी इसके डैमेज रहे होंगे। जब बचपन में जन्म हुआ होगा वो भी प्रॉपरली डेवलप नहीं हुए होंगे, इसको उसकी वजह से भी आगे और तकलीफ होती रही होगी। जी, प्री मेच्योर बर्थ का केस लगता है, जिसमें जी ये स्फिंगोमाइलिन रेशो होती है जो लास्ट 9th मंथ में डेवलप होती है, और इसमें शायद नहीं हुई होगी लंग्स की फंक्शनिंग। 3rd हाउस 4th हाउस भी इस तरह से डैमेज लग रहा है। जी तो जी। डेफिनेटली सर मैं हम्म, ये भी कहूंगा कि ऐसी चीजें हुई हाँ होंगी। हाँ। जैसे कि आप देख रहे होंगे, तीसरा, पांचवा और सातवां तीनों घर पाप कतरी हैं। जी और जी तीनों घर के जो स्वामी हैं, अगर आप नोटिस करें तो छठे घर के अंदर बैठे हैं। यानी कि जी पहली जी पहले वो डैमेज है, भाव डैमेज है, राशियां डैमेज है, और उनके स्वामी भी वहां आकर बैठ गए हैं। और उनके साथ जी नैसर्गिक जो है, हम देख रहे हैं कि आप देख रहे होंगे नैसर्गिक रूप से जो रोग कारक शनि है वो भी वहीं बैठा हुआ है। तो वहीं जी बैठा हुआ, वही पोजीशन। जी जी हाँ। जी जी तो ये हर हालत में मल्टीपल प्रॉब्लम्स, ऑर्गन्स को इम्पैक्ट डालने वाला केस है, और ये डेफिनेटली जी। एकदम से क्लियर कट हम देख सकते हैं कि ये क्यों हुआ और कैसे हुआ। 4th हाउस पे भी सर मंगल पे आगे से राहु की हाँ दृष्टि भी है साथ में, हाँ तो 4th बिल्कुल। हाउस भी हाँ क्रश उसने करा हुआ है। और कार्डियोलॉजी, ब्लड, ये सारा कुछ 4, 8, 12 में ब्लड भी इन्वॉल्व हो जाता है, तो वो भी साथ में जी होगा सर। बिल्कुल 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 बिल्कुल। लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक नोड्स, वो जी सारे जी अफ्लिक्टेड हैं इसमें, और उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम भी पूरी तरह से डैमेज है। अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको एकदम से समझ में आ जाएगी कि 4, 8, 12 और 4, 8, 12 राशियां, ये दोनों ही डैमेज्ड दोनों। हैं। जी दोनों के जी डैमेज होते ही ये सारी चीजें इसलिए ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। तो इसको बच्चे को जन्म से ही एक तो ब्रीदिंग से रिलेटेड इश्यूज भी रहे होंगे, साथ साथ जो है ब्लड से रिलेटेड भी इम्प्योरिटी के कारण से आगे चल के इसको और सीरियस कंडीशन बनी। बहुत जी बढ़िया, जी सर। बहुत शानदार।